स्टूडेंट, दिस इज़ राजकुमार हेयर। आज हम सभी क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंजेज होना, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच we study about the changes of chemical energy into the electrical energy and electrical energy into the chemical energy। ये जो सारी की सारी घटनाएं क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। जिस कंटेनर में सारी की सारी घटनाएं घटित होती हैं उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग सेल कहते हैं। यानी कि अगर इस चीज़ को हम फिर से फोकस करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और भी कई सारे डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसे हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक प्रकार का स्टडी होता है। कैसा स्टडी? यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस डेट काज इलेक्ट्रॉन टू मूव। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो उसके पीछे क्या क्या केमिकल प्रोसेस होते हैं, उस चीज़ का भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में अध्ययन करते हैं। यानी कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जिस किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है उसके मूवमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। विच कैन बी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट इन अ रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है साइड बाई साइड होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो केमिकल चेंज एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन होना, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। और ये सारी घटनाएं जिस चीज़ में, जिस कंटेनर में होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल होते हैं। सेल जो होता है, बेसिकली जो सेल जो होते हैं दो तरह के सेल होते हैं। पहला जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम लोग हिंदी में वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है जिसे हम लोग वैद्युत अपघटनीय सेल के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा सेल, अगर हम वैद्युत रासायनिक सेल पर अगर फोकस करें तो ऐसे सेल जो केवल और केवल क्या करते हैं? विच चेंजेस ओनली chemical energy into the electrical energy, that kind of cell is known as the electrochemical cell। दूसरा जो सेल है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? अंडर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। यानी कि जब कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है तो इस प्रकार का जो सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। और बाकी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब ये गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, इन सारे चीज़ के बारे में अब क्या करेंगे? हम फोकस करेंगे। यानी कि सबसे पहले इस चीज़ को, मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो कैसे बनता है,
इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं। तो इस सेल में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है उसमें दो तरह के दो कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर में क्या होता है, जो जिंक की इलेक्ट्रोड होती है, या इलेक्ट्रोड का ये सिंपली लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जो जिंक की जो छड़ जो होती है उसके विलयन में उस चीज़ को रखा जाता है। यानी कि जिंक की छड़ को हम लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फेट में रखते हैं। और दूसरा जो कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉपर की छड़ लेते हैं और इस कॉपर की छड़ को उसके सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट में रखते हैं। अब ये जो दोनों जो अर्ध सेल हुए उनके मध्य क्या होता है, विभवांतर हम ज्ञात करते हैं। विभवांतर का क्या मतलब होता है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर को ऐड करते हैं। इनके बीच में ये जो दोनों सेल का फॉर्मेशन हुआ, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़रमेंट करने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। और इन दोनों सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम साल्ट ब्रिज का, ये जो है ये साल्ट ब्रिज का हम क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज लगाते हैं। साल्ट ब्रिज जो होते हैं एक यू टाइप की आकार की क्या होती है, नली होती है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड या एगार एगार जेली का जो पेस्ट होता है वो इसमें क्या होता है, भरा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसकी फंक्शन है, इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डेट्स ऑल।